आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन की ओर और जिस मूल वचन का सपोर्ट लेकर हम चल रहे हैं वो है याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और वचन 15। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास की प्रार्थना के 4 परिणाम है। कितने परिणाम है? उसमें से पहला परिणाम यह है कि विश्वास की प्रार्थना से वो रोगी बच जाएगा। भले ही डॉक्टर ने उसके लिए जो भी रिपोर्ट दिया होगा, लेकिन बाइबल कहती है कि वो रोगी बच जाएगा। कौन सी प्रार्थना से? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो रोगी बच जाएगा। दूसरा परिणाम यहां पे लिखा है कि प्रभु उसको उस बिस्तर से, उस बीमारी से, उस हालात से उठाएगा। आमीन। नंबर 3 का जो परिणाम है, प्रभु उसको केवल उठाएगा ही नहीं तो प्रभु उसको खड़ा भी करेगा। आमीन। और नंबर 4 का परिणाम है, वो कितना भी घिनौना पापी क्यों ना हो, उसने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, उसने कितने भी गंदी लत के द्वारा, गंदी आदत के द्वारा, गंदी बातों के द्वारा अपने जीवन को कितना भी बर्बाद किया क्यों ना हो, लेकिन आपकी विश्वास की प्रार्थना उसे शुद्ध और पवित्र बना सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इन दिनों में हम इस विषय पर अध्ययन कर रहे, प्रार्थना इस विषय पर अध्ययन कर रहे, उसमें हम विश्वास की प्रार्थना को देख रहे, क्योंकि सभी जगह पर प्रार्थना की जा रही है। बीमार के लिए प्रार्थना होती है, जो कोई बंधन में है, अशुद्ध आत्मा के प्रभाव में है, नाना प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना में, उसकी छुटकारा की प्रार्थना होती है, चंगाई की प्रार्थना होती है, बरकत की प्रार्थना होती है, लेकिन उसके आगे कलीसिया की गाड़ी जा नहीं रही है। इसीलिए याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का भाई है, उसको जो रेवलेशन मिला है, वो कहता है विश्वास की प्रार्थना केवल चंगाई, छुटकारा, बरकत, रोटी कपड़ा मकान नहीं देती। यदि आपकी विश्वास की प्रार्थना में आप उस रोगी के लिए चंगाई के साथ साथ यदि आप उसके लिए प्रार्थना करोगे कि प्रभु इसे इसलिए चंगा कर ताकि ये खड़ा होकर तेरी महिमा का कारण बने। क्योंकि इन दिनों में क्या हो रहा है, बीमार चर्च में आ रहे हैं, बीमार चर्च में आके चंगे होकर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बंधन में पड़े हुए, बंधनों से छुटकारा पा रहे, फिर से लौट के जा रहे, लेकिन हमें वहां से आगे चलना है। क्योंकि विश्वास की प्रार्थना केवल चंगाई नहीं देती, विश्वास की प्रार्थना केवल उठाती नहीं है, तो विश्वास की प्रार्थना खड़ा करने की कुवत और ताकत रखती है। हालेलुया। आपके आसपास का माहौल कुछ भी हो, आपके परिवार के लोग कितने भी पापी क्यों ना हो, बाइबल कहती विश्वास की प्रार्थना, पापी ने कितने भी पाप क्यों ना किए, प्रभु उसको क्षमा करेगा। यदि जज उसको क्षमा करेगा तो कौन सा वकील उसके खिलाफ अपना कानून का पैतरा यूज करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम मूल बात को देख रहे हैं कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा किस तरीके से पौलुस को, जो पहले शाऊल था, उसको कैसे खड़ा किया। वो इस तरीके से खड़ा हुआ कि पूरे यूरोप को उसने हिलाया। और जो काम बाकी के प्रेरित नहीं कर पाए, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पौलुस के काम के बारे में अगर हम देखेंगे, एक अद्भुत सेवकाई उसने की। वो पौलुस जो पहले शाऊल था, जो कलीसिया का पहले विरोधी था, कलीसिया का दुश्मन था, वही यीशु का मित्र बनकर यीशु की सेवकाई के लिए खड़ा हो गया। ये जो शाऊल है, ये जिसने पहले जो बात स्तिफनुस नाम के जवान को जब मारा गया था, तब उसके बारे में एक बात लिखी गई है। तो चलेंगे हम प्रेरितों का किताब क्या कहता है, सुनो। शाऊल उसके वध से सहमत था। ये किसके वध के बारे में पूरा आपके लिए इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूं, हमने इसके ऊपर प्रचार किया है। शाऊल किसके वध से सहमत था, मतलब किसके मर्डर से। एक जवान स्तिफनुस नाम का व्यक्ति जो प्रभु का सेवक था, जिसने सेवकाई की और इतनी बड़ी सेवकाई की, उस व्यक्ति को भीड़ ने पत्थर
पत्थर मार कर कुचल कर मार दिया। एक जवान व्यक्ति मसीह की सेवकाई के लिए मर गया। और बाइबल यहाँ पे कहती है ये वही शाऊल है जो स्तिफनुस के मृत्यु से सहमत था। आगे उसी दिन हाँ, यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। उसी दिन जिस दिन स्तिफनुस मर गया उसी दिन इस शाऊल के वजह से कलीसिया के ऊपर एक बड़ा उपद्रव, एक बड़ा सताव आ गया। और प्रेरितों को छोड़ सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। ये तितर बितर अवस्था के ऊपर भी हम देख चुके हैं। इतनी बड़ी सताव की बात वहां पर आई कि कुछ लोगों को, प्रेरितों को छोड़कर कुछ लोगों को अपना यरूशलेम छोड़कर भागना पड़ा। और उसके पीछे कारण कौन था? यही शाऊल, यही शाऊल। लेकिन जब ये शाऊल जब आगे जाकर लोगों को धमकाना, कलीसिया का सत्यानाश करना, कलीसिया के लोगों को, फिर वो स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, कोई भी हो, उनको बांध कर घसीट कर जेल खाने में लेके जाने का अधिकार उसको याजकों के पास से मिला था। तब ये दिमिश्क के अंदर कुछ चेलों को, कुछ सेवकों को, शायद हनन्या को भी वहां पर उसको बंदी बनाने के लिए आया था। और हमको सबको पता है कि इसी प्रेरितों के 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन इस शाऊल को मिलता है। और ये शाऊल, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कब होता है? जब हनन्या नाम का परमेश्वर का सेवक उसे प्रभु दर्शन में आकर कहता है कि एक दर्शन शाऊल देख रहा है। तब हनन्या क्या कहता है पता है? प्रेरित 9 और वचन 13 और 14। हनन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। हाँ। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध लो। यहाँ पर जब परमेश्वर ने हनन्या को कहा कि तू जाकर शाऊल के लिए प्रार्थना कर, तब हनन्या कहता है प्रभु ये वही व्यक्ति है ना जो पवित्र लोगों के ऊपर सताव लेकर आया है और इसे अधिकार मिला है, उसे अथॉरिटी मिली है कि लोगों को बांध कर जेल में डाल दिया जाए। लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ बात की और यह हनन्या, इसने विश्वास की प्रार्थना की। शाऊल बीमार नहीं था, लेकिन शाऊल मानसिक बीमार था। वो शारीरिक बीमार नहीं था, लेकिन वो मानसिक बीमार था। उसके अंदर वो मानसिक बीमारी में वो जुनून सवार था कि प्रभु यीशु मसीह का जो नाम लेते हैं उनका सत्यानाश किया जाए। लेकिन मुझे आपको एक आनंद की बात देनी है कि भले ही आपके आसपास, आपके रिश्ते नातों में, आपके आस पड़ोस में कितने भी लोग आप प्रभु का नाम लेते इसलिए आपका सत्यानाश करने की सोचते हैं, ऐसी प्रार्थना करो कि वो लोग आपके साथ मिलकर प्रभु का काम करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इन सब बातों से हनन्या ने जाकर प्रार्थना की और हनन्या की प्रार्थना के द्वारा हमने पिछले वक्त देखा, हनन्या ने केवल उसकी चंगाई की प्रार्थना नहीं की, तो बाइबल कहती है हनन्या ने उसे खड़ा होने की प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? आइए उसे 9वें अध्याय की 17 वचन से आगे क्या कहता है देखो। हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे प्रभु, भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए। तू फिर दृष्टि पाए। ये शाऊल जो मानसिक बीमार था, जिसके अंदर एक जुनून सवार था कि कलीसिया का सत्यानाश करे, जो यीशु का नाम लेते हैं, जो मानसिक रीति में बीमार था, लेकिन प्रभु का दर्शन पाने के बाद वो शारीरिक भी बीमार हो गया। उसकी आंखें अंधी हो गई, अंधा हो गया वो। और दिन के पहर में वो छटपटाने लगा। कुछ लोगों का सहारा लेके वो उस जगह पे पहुंचा। वहां पे हनन्या आके उसके लिए प्रार्थना करता है। उसकी मानसिक बीमारी और आंखों की शारीरिक बीमारी, इन दो बीमारी के लिए दुआ करता है। पढ़िए आवाज से। तब हनन्या ने उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि
तू फिर दृष्टि पाए तो फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। मतलब यहाँ पे परमेश्वर ने उसको भेजा था हनन्याह को, जाके सिर्फ उसके लिए प्रार्थना कर कि वो दृष्टि पाए। लेकिन हनन्याह हमें एक योग्य प्रार्थना कैसी होती है ये बातें सिखा रहा है। हनन्याह ने केवल उसकी दृष्टि के लिए प्रार्थना नहीं किया, तो हनन्याह ने, बाइबल कहती है कि तू पवित्र आत्मा से भर जाए, नहीं छूने वाली बात नहीं, तो परिपूर्ण हो जाए। आज बहुत सारे लोग विश्वासी पवित्र आत्मा की छूने का अनुभव लेते, भरने का भी अनुभव लेते, और इस विषय पर हम देख चुके हैं भरने की अवस्था, छूने की अवस्था और परिपूर्ण अवस्था। ये परिपूर्ण अवस्था में जो भरता है, परिपूर्ण अवस्था में पवित्र आत्मा में जो आता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा होता है। नहीं तो कुछ लोग सालों से केवल पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ उसमें ही समाधानी है, कुछ लोग केवल भरने में ही समाधानी है। लेकिन धन्य वे लोग जो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते, वही परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होते। आमीन, हालेलुया। और यहां पर हनन्याह ने वो प्रार्थना की जो याकूब 5:15 से मेल खाती है। याकूब 5:15 से इस तरीके से मेल खाती है क्योंकि विश्वास की प्रार्थना जो हनन्याह ने की, जिसके द्वारा शाऊल नाम का मानसिक बीमार, शाऊल नाम का जो आंखों का अंधा होने वाला बीमार, वो केवल चंगाई नहीं हुआ, तो वो उठा और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से खड़ा भी हो गया। हालेलुया। यदि ऐसा खूनी जो स्तिफनुस की मृत्यु उसे प्यारी थी, स्तिफनुस की मृत्यु के साथ वो सहमत था, एक ऐसे हृदय का व्यक्ति जो किसी के मृत्यु से आनंदित था, वो व्यक्ति अगर परमेश्वर का बड़ा दास बन सकता है, तो क्यों नहीं आपकी प्रार्थना से आपके लोग उसके राज्य के लिए खड़े हो सकते हैं। लेकिन हम हमारे विश्वास को कहीं ना कहीं मर्यादा में रखे हुए, हमारे विश्वास को अभी मर्यादा का उस बांध को तोड़कर, उस लिमिटेशन को तोड़कर हमारे विश्वास को हमें आगे लेकर जाना होगा। ये कहना होगा मेरी प्रार्थना केवल बीमार को चंगाई नहीं देगी, तो मेरी प्रार्थना उस बीमार को खुदा की महिमा के लिए खड़ा भी करेगी। आमीन, हालेलुया। लुस्रा में एक बड़ा चमत्कार हुआ। चमत्कार के बाद वहां पर एक बड़ा सम्मान करने के लिए पौलुस और बारनबास के लिए बड़ा सम्मान वो लेकर आए। लेकिन वहां पर पौलुस ने और बारनबास ने अपने कपड़े फाड़ लिए और कहा कि हम इसके लायक नहीं है। और वहां पर आगे जाके जैसे सम्मान का इनकार किया, वैसे ही सताव आ गया, और सताव इतना आ गया, वहां से अब थोड़ा सा आज आगे जाएंगे। प्रेरितों का किताब अध्याय 14 और वचन 19 से आगे। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया। हाँ। और पौलुस पर पथराव किया। हाँ। और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। हाँ। पर जब चेले उसके चारों ओर खड़े हुए, हाँ। तब वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दीर्बे को चला गया। आमीन। यहाँ पर हमने पिछले संडे का संदेश खत्म किया था, और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि पौलुस ये व्यक्ति, इसको परमेश्वर ने सभी बातों का अनुभव दिया। जो जो बात उसने कलीसिया के विरुद्ध की ना, परमेश्वर ने हनन्याह को बताया था, उसको मैं मेरे लिए दुख कैसा उठाना है ना, ये बताऊंगा। एक साइड से पौलुस महिमा में चल रहा था, दूसरी साइड से पौलुस दुख और सताव से चल रहा था, लेकिन फिर भी पीछे नहीं मुड़ा। क्यों? क्योंकि विश्वास की प्रार्थना जब खड़ा करती है ना, तो आंधी और तूफान आए, वो व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। हालेलुया। वहां पर उसने उस सम्मान का धिक्कार किया, लेकिन तुरंत अंतुकिया में से कुछ लोगों ने आकर वहां पे माहौल को पूरी तरह से गर्म कर दिया और पौलुस को इतने पत्थर मारे। जब एक एक पत्थर पौलुस पे गिर रहा था ना, तब शायद उसको स्तिफनुस याद आता होगा, क्योंकि प्रेरित 8:1 में ऐसा लिखा है कि शाऊल को स्तिफनुस की मृत्यु के साथ वो सहमत था। वो एक एक पत्थर, तब उसको याद आता होगा कि स्तिफनुस को कितनी तकलीफ हुई यीशु के पीछे चलने की वजह से।
परमेश्वर ने उस दुख से भी उसको जाने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दी। कुछ लोग कहेंगे इतना बड़ा सेवक था, उसके लिए ये बात क्यों आई? कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में दुखों को इसलिए लाता है कि उन दुखों में हम फिर से खड़े होकर उसके कामों के लिए बड़े सामर्थ्य से खड़े होकर उसका काम करें। आमीन। यहां पे ऐसा लिखा है कि इतने पत्थर मारे उसको, उन्होंने समझा कि पौलुस मर गया और उसको लिटरली जैसे एक डेड बॉडी, जैसे किसी की डेड बॉडी, किसी का मरा हुआ शव जैसे घसीट कर लेकर जाते, वैसे पौलुस को गांव की सीमा की बाहर जाके फेंक दिया गया, जैसे कोई जानवर को फेंका जाता है। और उन्होंने समझ लिया कि ये मर गया। लेकिन एक बात अच्छी यहाँ पे दिखती 20 वचन में, जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठकर नगर में गए। यहां पर मुझे इन चेलों की प्रार्थना आपको बतानी, शायद भले यहां पे लिखा नहीं कि चेलों ने प्रार्थना नहीं की, चेले ऐसा लिखा है उसके चारों ओर खड़े हो गए और बीच में शाऊल पूरी तरह से वहां पर ऐसे हालात में था, बेहोश था कि जैसे मरा हुआ है। लेकिन ये चेले चारों ओर थे ना, वैसे कलीसिया आज चारों ओर विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। और उसका नतीजा ये है, उन लोगों ने मरा बोलकर फेंक दिया था, लेकिन कलीसिया की प्रार्थना की वजह से जो जख्मी था, लहूलुहान था, बेहोश था, मरी हुई हालात में था, विश्वास की प्रार्थना में उसके जख्म चंगे हो गए। विश्वास की प्रार्थना में वो उठ गया। विश्वास की प्रार्थना में वो फिर से खड़ा होकर दूसरे दिन बारनबास के साथ आगे के दिरबे नाम के गांव में चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को इतने पत्थर मारे गए थे, इतने जख्म थे, वो स्टिचेस लगाने के लिए, टाका मारने के लिए या ड्रेसिंग करने के लिए किसी वैद्य के पास नहीं गया। बाइबल कहती है कि दिरबे को दूसरे दिन चले गए। उसने ये नहीं कहा कि मुझे इतने पत्थर लगे हुए, मेरे शरीर पे ये सूजन है, मेरे शरीर से लहू बह रहा है। आपको यहाँ पे एक उत्तम उदाहरण है, आप लोगों की प्रार्थना जख्मी के जख्म चंगे करते हैं। फिर वो शारीरिक जख्म हो या अंदरूनी जख्म हो, आपकी प्रार्थना दोनों जगह पे काम करेगी। इतना सामर्थ्य है। लेकिन कभी कभी हमने हमारी प्रार्थना को लिमिटेशंस या मर्यादा में लाकर रखा है कि ये होगा नहीं, ये सुधरेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, ये चंगा हो गया नहीं। ये हमने एक विश्वास लाया है, आज हमको उसको बदलना होगा। विश्वास की प्रार्थना यदि शाऊल नाम के खूनी को परमेश्वर का सेवक बना सकती है, तो क्यों नहीं मेरे विश्वास की प्रार्थना मेरे लोगों को भी परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा करेगी। आमीन, हालेलुया। आगे चलते, क्या लिखा है 21 वचन से। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया और लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। अभी यहाँ पर एक बात और 21 वचन में हमें दिखता है कि उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर। आज प्रॉब्लम यह है, बहुत सारी कलीसिया है, अलग अलग कलीसिया है, शहरों में है, गांवों में है, देशों में है, लेकिन विश्वासियों की कलीसिया है। पौलुस के अंदर एक बात हमें दिखती है, पौलुस वहां उस नगर के लोगों में सुसमाचार सुनाकर विश्वासी तक उनको रखा नहीं है, तो उनको चेलेपन में लाया है, उनको चेला बनाया है। और बाइबल यहाँ पे कहती है कि उनको चेला बनाकर आगे गया और कुछ ऐसे चेले थे जो मन में अस्थिर हुए थे, डर गए थे कि हमारा जो गुरु है या हमारा जो मुखिया है, जो हमारा जो लीडर है, उसको इतने पत्थर मारे गए, उसकी वजह से पूरा डर का माहौल था। और यहाँ पे पौलुस क्या कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है। वो कहता है चेलों के मनों को स्थिर करते हुए कहता है विश्वास में बने रहो, हमें बड़े कलेश उठाकर। आजकल के संदेश क्या आ रहे, प्रभु में आओ तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये बातें वो बातें। लेकिन पौलुस कहता है हमें बड़ा कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। आज शायद आपके पारिवारिक कलेश होंगे, आपके परिवार के लोगों के कलेश होंगे,
आपके खाने पीने की समस्या होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे, ये सारे कलेश इन बातों को नहीं दर्शाता है। ये तो आपके जीवन की रोजमर्रा जिंदगी के कलेश है। लेकिन आप प्रभु के लिए कलेश उठाते हैं क्या? प्रभु के लिए आप दुख उठाते हैं क्या? बाइबल यहां पे कहती है जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है, यही पौलुस जो लोगों को पत्थर मारने वाला खुद पत्थर खा रहा था, लोगों को दुख देने वाला खुद दुख उठा रहा था, लोगों को तकलीफ देने वाला खुद तकलीफ उठा रहा था, और ये संदेश दे रहा है। और आज रात आपके लिए भी ये संदेश है, हमें सुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करना है, तो हमको कलेश उठाकर प्रवेश करना है। परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे उदाहरण दिए, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, लेकिन पौलुस कहता है हमें बड़ा कलेश उठाकर प्रवेश करना होगा। और आगे 23 वचन क्या कहता है? और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। अब यहाँ पे और एक बात क्या दिखती पता है? चेलों के साथ साथ उतने समय में कलीसिया की भी स्थापना हो गई, चर्चेस भी स्थापित हो गए। क्यों? क्योंकि जब एक कलेश, एक सताव, एक समस्या आती है, तब एक कलीसिया की स्थापना होती है। आज लोग कलीसिया स्थापित कर रहे हैं, मैं यहां पे एक ब्रांच खोल रहा हूं, वहां पे एक ब्रांच खोल रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ दिखता नहीं है। कलीसिया स्थापित करने के लिए उस कलेश में से गुजरना पड़ता है, अब उस सताव का सामना करना पड़ता है। और यहां पे दिखा है एक खूनी व्यक्ति था, कलीसिया का विरोधी व्यक्ति था, कलीसिया को तोड़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन बाइबल कहती है यही व्यक्ति कलीसिया बनाने लगा, यही व्यक्ति चर्च बनाने लगा। मुझे आपको बताना है आपके लोग कौन है, कैसे, मुझे नहीं पता है, लेकिन यदि आपकी विश्वास की प्रार्थना ऐसी होगी तो एक खूनी अगर कलीसिया स्थापित करते हुए परमेश्वर के राज्य में परिवर्तन के साथ काम कर सकता है, तो आपके लोग भी करेंगे और आप भी करेंगे। आमीन। फिर उसके बाद यरूशलेम में एक बड़ी धर्म सभा हुई। फिर 16 अध्याय में पौलुस को तीमुथियुस मिलता है। उसके पहले कुछ ऐसी घटनाएं होती है, मैं वहां पर लेकर नहीं जाना चाहता हूं। उसका जो मिनिस्ट्री पार्टनर बारनबास था, बारनबास का एक भावनिक या एक जज्बाती निर्णय था जिसके साथ पौलुस सहमत नहीं हुआ। इसकी वजह से बारनबास अलग हुआ और पौलुस अलग हुआ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात एक ही है, जो प्रार्थना हनन्याह ने की थी जब पौलुस अंधा था, जो प्रार्थना चेलों ने की जब पौलुस बेहोश हालात में, मरी हुई हालात में था, वो प्रार्थना जाया नहीं हुई, ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं हुई। भले ही बारनबास ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने उसका साथ नहीं छोड़ा। विश्वास की प्रार्थना इस तरीके से खड़ा करती है और सेवकाई आगे और आगे बढ़ती गई। 16 अध्याय में उसे तीमुथियुस नाम का एक जवान व्यक्ति मिलता है, जिसके साथ सिलास के साथ मिलकर ये आगे और आगे सेवकाई करते जाता है। उसके बाद इसी 16 अध्याय के 25 वचन से आगे यदि हम देखेंगे, वहां पर पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाला गया और ऐसे हालात उनके जीवन में आई। क्यों आई? क्योंकि उन्होंने एक दुष्टात्माग्रस्त लड़की को छुटकारा दिया। छुटकारा देने के बाद वहां पर उस लड़की के ऊपर जो पैसा लोग कमा रहे थे, उन्होंने षड्यंत्र रचकर पौलुस और सिलास को जेल खाने के अंदर भी एक जेल खाना है उसमें डाल दिया गया। पौलुस जेल में क्यों पहुंचा? कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर का सेवक है, उसके ऊपर ये नौबत क्यों आई? क्यों आई पता है? हनन्याह को प्रभु ने कहा था जो दुख उसने मेरे लोगों को दिए, वो दुख मैं उसे भी उठाने लगा होगा। कितने लोगों को उसने पथराव किए, कितने लोगों को घसीट घसीट कर जेल में डाल दिया। जेल का अनुभव क्या है, वो अनुभव के लिए प्रभु ने उसको जेल में भेजा। लेकिन विश्वास की प्रार्थना उसे जेल में खड़ा करती है और पूरे जेल के लोगों का उद्धार भी करती है। केवल जेल के लोगों का ही उद्धार नहीं, तो उस जेल को संभालने वाला जो जेलर था, उस जेलर का भी उद्धार होता है। हमें लगता है कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया पौलुस के साथ? परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में भी जेल के जैसी परिस्थिति बनाता है। क्यों?
क्योंकि हम उस परिस्थिति में विश्वास की प्रार्थना में खड़े रहे, क्योंकि जो हमारे आसपास के जो बंदी है वो भी प्रभु के बंदी बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों का किताब 16 अध्याय और वचन 19 से लेके आगे। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उसके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगाव कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वारा खुले देकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उस ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। तब वह दिया मांगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे संजनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके गाँव धोए और उसने अपने सब लोगों समझ से तुरंत बपतिस्मा दिया। तब उसने सब अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमीन। यदि पौलुस के जीवन में काम होगा तो मेरे पति के जीवन में भी एक काम होगा। आपके चेहरे पे वो आनंद दिखना चाहिए। मेरे भाई के जीवन में भी एक काम होगा, आपके चेहरे पे वो आनंद दिखना चाहिए। मेरे बच्चे के जीवन में भी ये काम होगा, आपको ये सुनकर आनंद होना चाहिए। क्योंकि अगर वचन आपके पास आ रहा है ना, तो वचन को पहले आपके जीवन में जब आप मान्यता दोगे तभी जाकर आपके जीवन में परिणाम आएगा। मैं आपको पौलुस के बारे में बार बार बता रहा हूं, एक खूनी व्यक्ति है जिसके द्वारा इतना महान काम हो रहा है। कलीसिया का विरोधी व्यक्ति है, कलीसिया को तोड़ने वाला व्यक्ति है, लेकिन जिसके द्वारा बड़ी बड़ी कलीसिया स्थापित हो रही है। ये सुनकर आपके अंदर एक आनंद की लहर मचलनी चाहिए कि यदि पौलुस के जीवन में ये हो रहा है तो प्रभु मैं विश्वास करता हूं या करती हूं, मेरे परिवार के अंदर भी ये होगा। ये आनंद से आपकी आंखों में वो चमक दिखनी चाहिए, ये आनंद से आपके चेहरे पे वो चमक दिखनी चाहिए, आपके चेहरे पे वो शखाइना ग्लोरी आना चाहिए। क्योंकि वो लुस्रा में हमने देखा कि एक लंगड़ा व्यक्ति था जो बचपन से लंगड़ा था, लेकिन पौलुस ने उसकी ओर क्यों देखा? क्योंकि पौलुस को उसके अंदर वो चमक दिख रही थी, उसके शरीर में वो वाइब्रेशन दिख रहा था। इसलिए तुरंत पौलुस ने कहा, उठ, अपने पैरों पे खड़ा रहे। लेकिन यहाँ पे बैठने के बाद मुझे आपको बताना है, आप कोई भी हो, पढ़े लिखे हो या ना हो, आप कितने भी उम्र की क्यों ना हो, जब वचन आ रहा है आपको प्रोत्साहित कर, अपने आप को प्रोत्साहित करो, आमीन कहो, हालेलुया कहो, प्रेज द लॉर्ड कहो, प्रभु को धन्यवाद दो। अपनी आंखों में, अपने चेहरे में वो चमक लाओ, ना कि अपने चेहरे को लटकाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। मेरी बातों को सुनकर केवल मुस्कुराओ मत, उस वचन को अपने जीवन में स्थान दो, उस वचन को आने दो। जब पहले वचन आएगा उसके बाद उजाला आएगा।
बाइबल की नींव उसके ऊपर है। परमेश्वर ने पहले बोला, उसके बाद उजाला आया। पहले उजाला नहीं आया, पहले वचन आता है, उसके बाद परिणाम आता है। यदि आज उस वचन के लिए मैं रिस्पॉन्ड कैसे करता हूं, उसके ऊपर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे पति में, मेरी पत्नी में, मेरे बच्चों में, मेरे भाई में, मेरे बहन में वो काम कब होगा, जब इस जगह पर मैं उस वचन को लूंगा और विश्वास की प्रार्थना करूंगा, नतीजा मैं गवाही के साथ खड़ा रहूंगा। हालेलुया। यदि आप वचन को स्थान नहीं दोगे, वचन के साथ सहमत नहीं होंगे, आप परिणाम मतलब चमत्कार के साथ भी सहमत नहीं होंगे। आमीन। हालेलुया। इतना बड़ा चैप्टर शिल्पा ने पढ़ा, उसमें से मूल बातें बताना चाहता हूं। पौलुस और सिलास ने एक दुष्टात्माग्रस्त लड़की को छुटकारा दिया। वो दुष्टात्माग्रस्त लड़की थी जो कुछ लोगों की कमाई का साधन थी, कुछ लोगों को कमा कर दे रही थी, लेकिन पौलुस को उसके ऊपर दया आई और पौलुस ने उसे दूर से ही छुटकारा दिया। कौन पौलुस? जो लोगों को बांधता था, यही पौलुस लोगों को छुटकारा दे रहा है। यही पौलुस एक डिलीवरेंस की मिनिस्ट्री कर रहा है। और आगे जब ये करने के बाद उसको सम्मान नहीं मिला तो उसको घसीट कर पुलिस चौकी में लेकर गए, वहां पर कपड़े फाड़ दिए गए, बेत से मारा गया, लहूलुहान किया गया और दारोगा के हाथ में दिया गया। और दारोगा में भी बाइबल कहती है कि उन्हें अंदर की जेल के अंदर एक ऐसा काम हुआ, पौलुस और सिलास को जेल के अंदर एक जेल होता है जिसे अंडा सेल कहा जाता है, भीतरी बंदीगृहों में, जहां पर बहुत ही खराब और बहुत ही बुरी हालात होती है। उनके पांव में काट ठोक दिए गए, दिन भर वो जख्मी है, शरीर पे कपड़े नहीं है और ऐसी जगह पे डाल दिया गया है जहां पर गंदा पानी बहता है, जहां पर चूहे और सभी प्रकार के जीव जंतु घूमते हैं, जहां पर जिस काट में उनके पैर ठोक दिए गए उनके अंदर खून चूसने वाले जंतु डाल दिए जाते हैं। जहां जहां पर जख्म है वहां वहां वो जंतु बैठते हैं जिसे लीच कहा जाता है। वो लीच खून चूसता है। लेकिन बाइबल कहती है उसके बावजूद आधी रात को, प्रेरित 16:25 कहता है, आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। उन्होंने प्रभु को दोष नहीं दिया, उन्हें प्रभु के ऊपर कुछ बात ऐसी नहीं कही कि प्रभु ऐसा क्यों कहा, क्यों किया, हम तो तेरे सेवक हैं। लेकिन उस हालात में, जेल के अंदर भी एक दर्दनाक जेल है, उस जेल के अंदर ये दोनों रात को प्रार्थना कर रहे और आराधना कर रहे। विश्वास की प्रार्थना ऐसा खड़ा करती है। विश्वास की प्रार्थना जेल में भी खड़ा करती है। विश्वास की प्रार्थना बुरी हालात में भी खड़ी करती है। विश्वास की प्रार्थना फिर से एक बार आंधी और तूफान से लड़ने के लिए भी खड़ा करती है। और बाइबल कहती है एक भूकंप आया, कैसा आया, क्या आया, ये सब हम देख चुके हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जेलर डर गया। अब जेलर ने आके एक सवाल किया, उस वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरित 16 और वचन 30। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कौन कह रहा है ये? जेलर। किससे कह रहा है? जिनको कैदी बनाकर लाया गया है। उन कैदियों को जेलर कहता है, तो क्यों नहीं आपके बिगड़े हुए लोगों को उनका जीवन बदलने के बाद, यदि किसी का जीवन बदलेगा, बड़े बड़े लोग आकर आपके लोगों को कहेंगे उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना होगा। लेकिन उसके आपके अंदर वो आग जलनी चाहिए। वाह, ऐसा पौलुस के साथ हुआ है, निश्चित मेरे लोगों के साथ भी होगा। ध्यान लगाओ वचन पर, वचन पर ध्यान लगाओगे और वचन को अंदर लोगे। इसे पागलपन का विश्वास चाहिए। केवल आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, उसमें तो बहुत तालियां बजती है। लेकिन ये सब मिलने के बाद भी यदि हम विश्वास में बने नहीं रहेंगे तो कुछ लाभ नहीं है। यहां पर एक जेलर कैदियों को कहता है। क्यों कहता है? मैंने ऑलरेडी रेवलेशन बहुत बार दिया इसके ऊपर, लेकिन फिर से बताना चाहता हूं। एक जेलर कैदियों को क्यों कह रहा है कि उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उस जेलर ने इन लोगों के द्वारा उस जेल के अंदर एक रिवाइवल आया।
उस जेल के अंदर एक बेदारी आई, संजीवन आया। उस जेलर ने देखा कि इस जेल के अंदर कितने सारे बदमाश कैदी है, खूनी है, चोर है, डकैत है, लुटेरे है, लेकिन उस जेलर ने देखा ये लोगों के साथ ये सारे पापी जिनकी परमेश्वर ने क्षमा किए, ये घुटनों के बल प्रभु की आराधना कर रहे, उन कैदियों को उद्धार का अनुभव मिला है इन लोगों की वजह से। इसलिए वो कहता है कि हमारा उद्धार हो, इसलिए हम क्या करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जेल के अंदर एक भी कैदी भाग नहीं गया, भागने का अवसर था लेकिन एक भी भागा नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिन से ये दो जो कैदी अंदर गए थे, पौलुस और सिलास, इनको जेल के अंदर भेजने के पीछे खुदा का एक मकसद था। वो जेल जो पापियों का बंदीगृह था, वो जेल मसीह का बंदीगृह बन जाए। हालेलुया। आपकी विश्वास की प्रार्थना आपके लोगों के द्वारा जहां कहीं भी वो जाएंगे, उनके द्वारा लोगों का उद्धार लेकर आएगी। लेकिन उसके लिए आपको स्वीकारना होगा, आपको थोड़ा पागलपन के जैसा विश्वास करना होगा। भले लोग आपको मूर्ख समझेंगे, नो प्रॉब्लम, कहो मैं आज से विश्वास करता हूं या करती हूं। मेरी विश्वास की प्रार्थना मेरे लोगों को पापों की क्षमा देकर उनको उसके राज्य के लिए खड़ा भी करेगी। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है उन्होंने उद्धार तो पाया ही पाया, और आगे जाकर ऐसा लिखा है कि वहां पर उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर पूरा परिवार प्रभु के राज्य में आया। पूरे परिवार ने प्रभु को स्वीकारा और उसी रात प्रभु का वचन पौलुस के द्वारा उस जेलर के परिवार को सुनाया गया और उस वचन को सुनकर सारे परिवार ने यीशु मसीह में विश्वास किया। वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दो कैदी बनकर उस जेल के अंदर गए थे, लेकिन एक हाई क्लास का उद्धार हुआ और एक लोअर क्लास का उद्धार हुआ। जेल के अंदर का हर एक कैदी यीशु के पास मुड़ गया और जेलर का परिवार भी यीशु के पास मुड़ गया। क्यों? क्योंकि विश्वास की प्रार्थना केवल छंगाई नहीं देती, विश्वास की प्रार्थना केवल उठाती नहीं, विश्वास की प्रार्थना उस रोगी को, उस पापी को परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा भी करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना को बदलना है मुझे। केवल छंगाई के लिए बिल्कुल प्रार्थना मत करो, केवल छुटकारे के लिए बिल्कुल प्रार्थना मत करो, केवल बरकत के लिए बिल्कुल प्रार्थना मत करो। यदि प्रार्थना करनी है कि प्रभु यदि तू उसको छंगा कर रहा है तो तेरी महिमा के लिए खड़ा भी कर, प्रभु यदि तू उसको छुटकारा दे रहा है तो तेरी महिमा के लिए खड़ा भी कर, प्रभु तू उसको बरकत दे रहा है तो तेरी महिमा के लिए खड़ा कर। आमीन, हालेलुया। मैं चाहता हूं यहां पर छंगा होने वाला व्यक्ति इस तरीके से खड़ा हो कि वो छंगाई की सेवकाई करे। यहां पर छुटकारा पाने वाला व्यक्ति इस तरीके से खड़ा हो कि वो दूसरे को छुटकारा दे। हालेलुया। बाइबल कहती है 34 वचन में, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। सारे टॉपिक के पीछे का मकसद क्या है? केवल आप छंगाई लेकर, केवल आप छुटकारा लेकर, बरकत और आशीष लेकर जीवन मत जियो। तो आप अभी खड़े हो जाओ, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाओ। आज समस्या यह है, हम हमारे घर परिवार में ही झुलसते जा रहे। इसलिए पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया को एक बहुत ऐसी बात कहता है, और वो बात ऐसी कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपना ही जीवन पड़ा हुआ है, किसी को यीशु का काम का कुछ लेन देन नहीं है। पढ़ना है क्या उस वचन को? फिलिप्पियों 2:21। फिलिप्पियों, क्योंकि हाँ, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सब अपने स्वार्थ की खोज में। आने वाला चर्च में आने वाला किस स्वार्थ की खोज में? मेरे परिवार की टेंशन, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे घर में कोई बीमार है, मेरे ये समस्या है, मेरी वो समस्या है, जो वो अपने स्वार्थ की खोज में है। आगे, न कि यीशु मसीह की। मराठी में पढ़ो इस वचन को, देखो बहुत अच्छा लिखा है मराठी में। हाँ, सब लोग अपनी बातों में पड़े हुए, मेरा लाभ, मेरा स्वार्थ, मेरा अभिमान, मेरा आनंद, मेरी संतुष्टि, मेरा मन का आनंद, मेरे दिल का आनंद, सब लोग इसी की बात में पड़े। सर्वजन, हाँ,
मसीह यीशु की बातें कब देखेंगे हम? जब देखेंगे, क्योंकि हमने आज तक केवल लिया है ना, चंगाई लिए है, बरकत लिए है, आशीष लिए है, शांति लिए है, कुवत लिए है, अभिषेक लिया है। लेकिन सवाल ये है, ये लेकर हम प्रभु के लिए खड़े हुए हैं क्या? यदि लेकर खड़े नहीं हुए तो मुझे आपको बताना है, प्रभु का आपके पीछे जो इन्वेस्टमेंट चंगाई, बरकत, छुटकारे के द्वारा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ है। यदि मेरे जीवन में प्रभु ने चंगाई को इन्वेस्ट किया है, यदि मेरे जीवन में प्रभु ने बरकत को इन्वेस्ट किया है, यदि मेरे जीवन में प्रभु ने छुटकारा इन्वेस्ट किया है, तो उसके पीछे प्रभु भी एक बिजनेसमैन है। वो चाहता है जो मैंने पौलुस के अंदर इन्वेस्ट किया था, जिसका बेशुमार मुनाफा मुझे मिला है, अब समय हमारा है, हमारे अंदर जो उसने इन्वेस्ट किया है, अब हम जाके उसको बड़ा प्रॉफिट दे। हम प्रॉफिट दे रहे क्या? हम तो प्रभु का जो देना है उस देने में भी कहीं कहीं कम है। कोई बात नहीं, लेकिन आज वचन आया है, और वचन लेकर जिसकी आंखों में चमक आएगी, क्योंकि वचन रोशनी है। वचन लेकर जिसके चेहरे पर चमक आएगी, क्योंकि वचन रोशनी है। वचन लेकर जिसके आत्मा में एक ताकत आएगी, क्योंकि वचन रोटी है। वचन लेकर जिसके जीवन में एक सामर्थ आएगा, क्योंकि वचन अग्नि है। अगर उसको लेकर आप एक शुरुआत करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बात परमेश्वर ने शाऊल को पौलुस बनाकर किए ना, उससे बेहतरीन बात वो आपके जीवन में और आपके परिवार में भी करेगा। विश्वास की प्रार्थना केवल छंगा नहीं करती, केवल उठाती नहीं तो खड़ा भी करती है। आमीन, हालेलुया।